एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और बहुत दिन हो चुके हैं दैट आई हैवंट अपलोडेड एनी व्लॉग। एक्चुअली पूरा रमज़ान ही ऐसे गुजर गया। मुझे याद है कि मैंने पहले रोज़े को व्लॉग डाला था और उसके बाद आज मैंने कोई रिकॉर्डिंग की है। असल में रमज़ान जो है ना बहुत मसरूफ़ गुजरे हैं। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़्यादा इस दफ़ा रमज़ान बिज़ी होंगे, क्योंकि आई वॉज़ अलोन, तो इतना ज़्यादा कोई ख़ास काम थे नहीं मेरे पास। लेकिन यकीन करें कि टाइम इतनी जल्दी जल्दी गुजर रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि टाइम मैनेजमेंट सिर्फ मेरे लिए इशू हुआ है या इस टाइम पे ना सभी के लिए मसला है। क्योंकि मिनसा रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अटेंशन, तो उसके साथ ना मुझे इस दफ़ा थोड़ा सा मसला हो रहा है बिकॉज शी डजंट लेट मी डू मच अराउंड हियर। सो जब वो सो रही होती है ना तभी मैं ज़्यादातर काम करती हूँ। बट अभी जो है ना क्या कहते हैं, आजकल मैं सोती बहुत लेट हूँ रमज़ानों में। और फिर उठते ही ना मतलब जल्दी जल्दी जब मैं इफ़्तार की तैयारी करती हूँ वैसे ही इफ़्तार का टाइम हो जाता है। मतलब टाइम इतना ज़्यादा जल्दी जल्दी गुजर रहा है कि मुझे ना कुछ भी करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। स्पेशली व्लॉगिंग करना रमज़ानों में मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। तो खैर अभी काफ़ी दिन हो चुके थे, तो मैंने सोचा था चले आज आपसे अपनी इफ़्तार की रूटीन शेयर करी जाए। तो बस सबसे पहले मैंने बस पकौड़ों का मसाला बना के रख दिया था और नॉर्मल तरीके से ही ना मैंने आलू और प्याज के जो पकौड़े होते हैं लच्छों में उनको काट लिया था और उसमें बेसन, नमक, हल्दी, लाल मिर्ची, कुटी हुई लाल मिर्च और धनिया पाउडर डाल के उनको मैंने साइड पे रख दिया था। और साथ में बेकिंग सोडा, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन पकौड़ास, तो वो सब मैंने डाल के उसका साइड पे रख दिया था। और आज जो है मैं इफ़्तार थोड़ी सी ज़्यादा बना रही थी बिकॉज आई वाज सपोज टू सेंड इफ़्तार टू माय नेबर्स, तो इसलिए मैंने ना इफ़्तार थोड़ी सी ज़्यादा ही बनाई थी। तो बाकी जो नॉर्मल डेज़ होते हैं ना, यूजुअली इफ़ माय हस्बैंड इज़ होम तो मैं थोड़ी सी नॉर्मल तरीके से बना लेती हूँ। अगर वो नहीं होते ना तो फिर मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो पा रही। जो कुछ भी फ्रीज़र में होता है मैं उसी को फ्राई कर लेती हूँ या इस तरह से खाना वगैरह कुछ मैनेज कर लेती हूँ, ताकि ना बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर भी बर्डन ना आए और ज़रूरत भी नहीं होती और खाना वेस्ट भी ना हो। अच्छा, तो खैर अभी मैं ना ये ब्रेड चिकन रोल्स बना रही थी। सबसे पहले मैंने चिकन के कीमे को जो है वो चिकन को मैंने कीमा बना लिया था, मिन्स कर लिया था, क्योंकि मैंने बोनलेस चिकन ली थी और कीमा मैं घर में ही बनाती हूँ। और अब मैं ना इसका मसाला बनाऊँगी। अच्छा, एक ट्रेजेडी ये हुई थी मेरे साथ कि मेरे पास ब्रेड क्रम्स नहीं थे और ये जो ब्रेड रोल्स होते हैं ना इसमें ब्रेड क्रम्स लगते हैं, तो मेरे पास फ्रोज़न ब्रेड थी, उसी को मैंने चॉपर में डाल के ना इस तरह से चॉप कर लिया था। तो खैर इससे भी काम हो जाता है, कोई इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो खैर सबसे पहले मैंने ऑयल लिया था और ऑयल में मैंने ऐड किया था चिकन और इसको ना मैं बहुत अच्छे से भून लूँगी। तो ये ना काफ़ी इजी सी रेसिपी है और काफ़ी अच्छी सी बन जाती है। तो पता नहीं आप लोगों के रमज़ान कैसे जा रहे हैं, आप लोगों ने रमज़ान में क्या क्या न्यू चीज़ें ट्राई की, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या आप लोगों के भी रमज़ान बहुत जल्दी जल्दी गुजर रहे हैं? क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा ना रमज़ान बहुत ज़्यादा जल्दी गुजर गए हैं। मतलब हम ऑलमोस्ट बस अब 4-5 दिन ही रह गए हैं और लग ही नहीं रहा कि रमज़ान अभी अभी आए थे। खैर बैक टू द रेसिपी। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया था, उसमें मैंने चिकन को डाल के हल्का सा सौते किया था और उसमें मैंने डाला है जिंजर गार्लिक और चिली का पेस्ट। साथ ही मैंने वही जो नॉर्मल मसाले हैं, ब्लैक पेपर पाउडर, क्रश्ड रेड चिली पाउडर, हल्दी, ये सारे मसाले मैंने डाल के और हाँ थोड़ा सा मैंने धनिया ज़ीरा पाउडर डाला है और इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से ना भून लूँगी। सो आई एम जस्ट गोइंग टू भूनिफाई ऑल ऑफ देम टुगेदर। तकरीबन 5 to 10 मिनट्स में बन जाता है। अच्छा, अब ये देखिए ना, क्योंकि इसमें आपने सॉल्ट जैसे ही डालते हैं ना चिकन में तो वो अपना जितना पानी है ना वो छोड़ देती है। तो इससे क्या होता है, इसी ये जो उसने पानी छोड़ा हुआ है ना, इसी में मैं चिकन को कुक करूँगी और जब ये पानी ड्राई हो जाएगा तो इट मीन्स दैट इट इज़ वेल कुक्ड। तो बस इसी तरह से मैं जो कीमा है ना वो भून लेती हूँ। अच्छा, आधा जो है ना वो मैं इसमें से पैन में से निकाल रही हूँ बिकॉज़ बाकी जो आधा है ना उसमें मैं चीज़ ऐड करूँगी। इसलिए ना क्योंकि माई हस्बैंड इज़ नॉट रियली अ बिग फ़ैन ऑफ चीज़, सो आई डोंट ऐड अ लॉट ऑफ चीज़ इन हिज मील और फूड। तो उसमें से मैंने चीज़ नहीं डाली है। बाकी जो आधा था ना, क्योंकि मुझे पर्सनली ये चीज़ वाले बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, स्टफ्ड रोल्स या ब्रेड रोल्स, आई डोंट नो क्या कहा जाता है, इनका स्पेसिफिक नेम क्या है। मैंने कभी वैसे ये वाली जो रेसिपी ऑनलाइन कहीं देखी भी नहीं है। दिस इज़ माई पर्सनल आई गेस फैमिली रेसिपी बिकॉज माई सिस्टर हैज़ मेड दैम फॉर द फर्स्ट टाइम और बस वहीं से सीखी थी मैंने। तो खैर सबसे पहले मैंने वो जो चिकन हस्बैंड वाली है ना वो मैंने अलग कर ली और बाकी जो है ना दूसरी
जो रिमेनिंग चिकन थी उसमें मैंने चीज़ के स्लाइसेस ऐड कर दिए। अगर आपके पास श्रेडेड चीज़ है तो वो ऐड करें, ज़्यादा बेटर है। मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं थी तो मैंने स्लाइसेस ऐड कर दिए हैं। और ये है ना, मैं रमज़ानों की ग्रॉसरी के लिए गई थी ना, तो इस दफ़ा मुझे डम्पलिंग मिक्स मिले थे और यहाँ पे ना ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इट्स आई गेस एन अरबिक डेज़र्ट। तो मैंने कहा चले यार इसे भी थोड़ा सा ट्राई किया जाए। तो सारी इंस्ट्रक्शन तो पैकेट पे ही थी, तो एक पैकेट और साथ में ना इसके यीस्ट का पैकेट इंक्लूड था। तो अब मैंने सोचा कि इतने ज़्यादा नहीं बनाऊँ, आधे बनाती हूँ, बट फिर मैंने सोचा क्योंकि इसमें क्वांटिटी हर चीज़ की ना पूरे पैकेट के हिसाब से दी हुई है तो चलें पूरे ही बना लेते हैं। और इसमें लिखा हुआ था 2.5 कप वाटर डालना है इसमें, जो मुझे बहुत ज़्यादा लगा और मेरे पास ये बड़ा वाला कप था। सो आई जस्ट टुक 1 कप एंड आई गेस दैट इज़ मोर देन इनफ। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल के पहले चेक करूँगी। मैंने पूरा पैकेट पहले पोर कर लिया, उसमें मैंने यीस्ट को अच्छे से मिक्स कर लिया एंड देन आई एडेड माई वाटर। तो पहले मैंने थोड़ा सा ही डाल के देखा तो वो काफ़ी ड्राई था, तो मैंने कहा चलें ठीक है, एक पूरा कप ना, जो मेरा जो कप है वो बहुत ही काफ़ी लार्ज साइज़ का है, तो आई गेस ये दिस इज़ गोइंग टू बी ओके। तो मैंने कहा चलो एक पूरा कप पोर करके देखते हैं। अभी भी मैंने पूरा नहीं डाला था, थोड़ा सा रह गया था कप में, बट स्टिल इट वाज लाइक वेरी लिक्विडी। तो मैंने कहा शायद यही कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि इसमें यही लिखा हुआ था कि जब आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ना, इसको आपने छोड़ देना है ताकि थोड़ी देर ना डो जो है वो प्रूफ हो जाए और डबल हो जाए साइज़ में। और आपने फिर चम्मच की मदद से इसको लाइक स्पून की हेल्प से आपने इसको फ्राई करना है। तो आई गेस इसको इसी कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, सो आई वाज रियली कंफ्यूज। खैर जब तक ये मेरी डो जो है वो राइज़ होगी तो तब तक ना मैंने सोचा कि शरबत बना लिया जाए, बिकॉज़ व्हाट्स इफ्तारी विदाउट रूह अफ़ज़ा। हमारे घर में इफ्तारी बिल्कुल नहीं होती रूह अफ़ज़ा के बगैर। वी ऑल लव रूह अफ़ज़ा सो मच। बहुत ना मैंडेटरी है ये। कभी मैं दूध वाला बनाती हूँ और कभी मैं पानी वाला भी बना लेती हूँ, डिपेंड्स ऑन आवर मूड। तो खैर आज मैंने इफ्तारी चूँकि भिजवानी थी तो मैं दूध वाला बना रही हूँ। अच्छा, तुख्मा लेंगे जो है ना मैं पहले पानी में भिगो लेती हूँ, क्योंकि फॉर सम रीज़न वो दूध में ना फूलते नहीं हैं। ये बात मुझे पता नहीं थी, बट बाद में मुझे पता चल गई। तो ये दूध में या किसी और चीज़ में, मैंने कहा आप कुक या गर्म चीज़ में भी डालें ना कुक करने के लिए, तो पहले इसको पानी में अच्छे से भिगो लें, तो फिर ये ना अच्छे से फूल जाए, देन यू कैन मेक योर शरबत। तो मैंने बस इस तरह से बनाया था। अच्छा, मेरा शरबत बहुत ज़्यादा पिंक हो गया था। मुझे वैसे हाफ जग बनाना था, लेकिन इतना ज़्यादा मुझसे रूह अफ़ज़ा डल गया था कि बहुत पिंक हो गया था। तो बस फिर मैंने थोड़ा सा और मिल्क ऐड कर लिया कि चलो पी ही लिया जाएगा। और साथ ही साथ ना सारी चीज़ें मेरी हो गई हैं डन। मैंने साइड पे रख दिए मसाला बना के, बस पकौड़े भी मैंने डन करके रख दिए हैं और ये जो डम्पलिंग्स हैं इनको भी बना के साइड पे रख दिया है। अब जो रोल है ना इसकी भी मैं फिलिंग करके रख दूँगी, ताकि एंड टाइम पे ना मैं बस सारी चीज़ों को फ्राई कर लूँ। तो इसके लिए ना सबसे पहले मैंने स्लरी बना ली है। मसाला मैंने बना के रख दिया था और मैंने लार्ज साइज़ का एक ब्रेड मंगवा लिया था और इसके लिए मैंने मैदे की स्लरी बना के साइड पे रख दी है। और अब ये जो ब्रेड है ना, इसको मैं थोड़ा सा बेलन की हेल्प से बेल लूँगी ताकि ये बिल्कुल फ्लैट हो जाए और उसके अंदर ऑयल अब्जॉर्ब ना हो। तो इसको आपने इतने अच्छे से ना रोल की शीट की तरह बना लेना है। अच्छा, पहले ना वैसे अगर आप चाहें तो साइड भी रिमूव कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके से ट्राई किया था। कुछ मैंने साइड रिमूव करके, बिकॉज आई डिडंट वांट टू वेस्ट द साइड्स, तो कुछ मैंने साइड रिमूव करके ट्राई किए थे, कुछ में मैंने नहीं रिमूव किया क्योंकि ब्रेड ना बहुत ज़्यादा फ्रेश था। तो अगर नीड नहीं है तो मैंने सोचा कि मैं इसको ना करूँ ना। तो बस इस तरह से मैंने इसको बेल लिया था और इसके अंदर जो फिलिंग है ना जो मैंने चिकन की बनाई थी इसको फिल कर लूँगी और बस फिर इसको ना स्लरी की हेल्प से हम रोल बना लेंगे। जब ये बन जाएगा तो बस फिर आपने इसको अंडे में डिप करना है और ब्रेड क्रम अप्लाई कर देने हैं। सो ये भी काफ़ी इजी सी रेसिपी है। वैसे मैं ना इफ्तार में कोशिश करती हूँ कि जो इजी रेसिपीज़ होती है ना वही करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड रेसिपीज़ होती है ना वो मुझसे नहीं हो पाता। और वैसे ही मैंने आपको बताया ना कि टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए अभी थोड़ा सा इशू हुआ है, मुझसे बिल्कुल भी नहीं मैनेज हो पा रहा टाइम। इवन के ना टू बी रियली ऑनेस्ट, रमज़ानों में मेरी नींद भी बिल्कुल नहीं पूरी हो पा रही, बिकॉज मिन्सा की रूटीन बहुत ज़्यादा आउट हुई हुई है। लाइक शी इज़ नॉट स्लीपिंग विद मी, नॉट वेकिंग अप विद मी। यूजुअली रमज़ानों से पहले या नॉर्मल डेज़ में ऐसा होता था कि अगर वो लेट सो रही है ना मैं भी उसके साथ लेट सो जाती थी और हस्बैंड ऑफिस जाने के बाद मैं दोबारा सो जाती थी। सो इट वॉजेंट अ बिग डील, बट रमज़ानों में ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा बिकॉज शी इज़ स्लीपिंग
ऑलमोस्ट लाइक इन द आफ्टरनून। कभी कभी 11 बज जाते हैं, कभी कभी 12 भी बज जाते हैं। सो आई एम नॉट रियली अंडरस्टैंडिंग इट। शुरू के रोज़े बहुत अच्छे गुजरे थे क्योंकि वो शी यूज़ टू स्लीप राइट आफ्टर द सहरी, तो मेरे लिए ना काफ़ी आसानी हो जाती थी कि सहरी के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं भी सो जाती थी और बस इफ़्तार से पहले उठ के इफ़्तार की तैयारी करती थी। बट अब चूँकि सोना इतना लेट हो रहा है तो उसकी वजह से ना उठना भी काफ़ी लेट हो रहा है, इसीलिए ना मुझे टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज़ आ रहे हैं। तो खैर मेरी सारी चीज़ें बन गई थी, रोल भी मैंने फिल करके उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स वगैरह अप्लाई कर लिए थे और अब मैं कर रही थी सब कुछ फ्राई। और ये इस तरह से ना मैंने इसके बॉल्स बना के डाल दिए थे और काफ़ी स्मॉल बॉल्स मैंने डाले, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फूल गए क्योंकि इसके अंदर यीस्ट ऑब्वियसली, लेकिन काफ़ी अच्छे गोल्डन फ्राई हुए थे। आई रियली लाइक देम, मेरा फर्स्ट टाइम बनाने का एक्सपीरियंस था, अच्छे बने थे। एंड द नेक्स्ट थिंग आई एम फ्राइंग अप आर माई पकौड़ाज। वी लव पकौड़ाज। और हमारे घर में ऑलमोस्ट ना अगर हस्बैंड घर पे हैं तो पकौड़े तो रोज़ाना ही बनते हैं इफ्तारी पे। अगर इफ्तारी बन रही है तो पकौड़े बनते हैं बिकॉज वी लव हिम। रमज़ान आने से पहले मैंने सोचा था दैट आई एम गोइंग टू डू माई डाइटिंग एंड एवरीथिंग, और जो है ना आप लोगों के साथ हेल्दी रेसिपीज़ शेयर करूँगी जो भी मैं फ़ॉलो करूँगी, बट कुछ भी नहीं हो पाया है इस दफ़ा। सीरियसली मेरे कोई भी गोल्स अचीव नहीं हो पाए हैं, ना स्पिरिचुअली और ना ही जो है ना क्या कहते हैं करियर वाइज या वर्क वाइज, तो कोई भी गोल्स मेरे अचीव नहीं हो पाए हैं। सो आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड अबाउट इट टू बी ऑनेस्ट। खैर इस तरह से ये डो जो है वो आपने फ्राई कर लेनी है और इसके ऊपर आप शुगर सिरप भी डाल सकते हैं, इसमें लिखा है, या फिर आइसिंग शुगर डाल सकते हैं। शुगर सिरप बनाने के टाइम तो मेरे पास नहीं था, तो आइसिंग शुगर मेरे पास अवेलेबल थी, सो आई एम गोइंग टू यूज़ दैट। और आइसिंग शुगर आई डोंट नो व्हाई लम्स हो गई थी, तो इस तरह से मैंने स्ट्रेनर लेके ना फिर इसको थोड़ा सा वो कर लिया था, डिकन्स्ट्रक्ट। बस इस तरह से मैंने ऊपर ना चीनी डाल दी है और ये हमारे जो डम्पलिंग्स हैं वो रेडी हो गए हैं। वैसे यहाँ पे ना इसमें थोड़े से तेल होते हैं ना, वो डलते हैं और उसको लुकमात कहते हैं। बाकी सारी चीज़ें मेरी फ्राई हो गई हैं और ये मैंने नेबर्स की इफ्तारी बना ली है, बस ये मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगी और इसी के साथ आज के व्लॉग को करती हूँ एंड। होपफुली आप लोग को अच्छा लगा होगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।